हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमयू के अंदर इस बार 4 से 5 चेंजेज फिर से हुआ है और उसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। कई सारे लोग का अभी भी डाउट्स आ रहा है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जो कुछ थोड़ा बहुत अपडेट है वो मैं आप दे दूँ। जैसे इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च कर लेना है एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आ जाएगा जो मुझे दिख रहा है, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली बात ये है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है, मतलब चाहे आप 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपके इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई होंगे। दूसरा ये है कि और भी अगर डिटेल आपको चाहिए होगा तो एक तो यहाँ पे ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, मतलब कोई भी अगर डाउट्स आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अभी थोड़ा सा इसको अपडेट होने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद देखिएगा ये इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा होता है, गाइड टू एडमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द वेरियस कोर्स फॉर द। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे आप, देखिए मैंने क्लिक किया इस पर, तो इस टाइप का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि एमयू के अंदर के कौन कौन से कोर्स हैं और रजिस्ट्रेशन लिंक। तो समझिए यहाँ पे ये जो है ना सीयूटी के फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है, ये एमयू के फॉर्म अप्लाई करने का लिंक नहीं है। एमयू में अगर आपको एडमिशन लेना है ना सीयूटी के थ्रू, तो उसका आपको इसी लिंक से ही होगा। मतलब जैसे नॉर्मली स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी फॉर्म अप्लाई करने का, किन स्टूडेंट को सीयूटी का। सीयूटी वालों के लिए अलग से कोई लिंक नहीं बनेगा। ये जो लिंक है वो है जाके सीयूटी यूजी के डायरेक्ट वेबसाइट पे लाइक फॉर्म अप्लाई करने का। तो पहला जो चेंजेज मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि फ़र्स्ट ये है कि अगर आपको एमयू में सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करना है, उसका भी लिंक यही है और इसी लिंक से ही आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ये पहला चेंज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा चेंज जो है इस बार, जैसे दूसरा चेंज इस बार फॉर्म में है। अभी हम फॉर्म को ओपन करते हैं, मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद ये अभी ओपन हो रहा है। आने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तब तो साइन अप पे जाके अकाउंट बनाएंगे, लेकिन जो एक बार स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो अभी हम ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़ करके आई एम नॉट रूट पे क्लिक करके लॉगिन पैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप जैसे ही जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले जो एक इस बार जो चेंजेज आया है वो आया है कैटेगरीज़ वाले सेक्शन में। आप इस पे कैटेगरी वाले सेक्शन में जैसे ही जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इस टाइप का डिटेल्स आएगा। और यहाँ पे आने के बाद देखिए जैसे जिस भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो पहला चीज़ ये है कि आपको अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट डिस्टेंट कैटेगरी से है तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बताना होगा आप अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। किस स्टेट से हैं तो वो आपको स्टेट बताना पड़ेगा वो। इसके बाद जो है यहाँ पे सेव अलग कैटेगरी पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस इस बार है वो यही है कि आपको कोई पीडीएफ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल ये था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था, तो ये इस बार चेंजेज हुए हैं। ये दूसरा चेंज हो गया फॉर्म में ही। तीसरा जो कई लोगों का डाउट्स आ रहा है, जो चेंजेज है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मतलब मैं आपको क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ। लॉजिकल सी बात है, जैसे यहाँ पे जो है अगर आप देखें यहाँ पे नोटिस करिएगा, हमने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया था ट्रिपल एसएससी पे। इसका ये मतलब है कि कोई स्टूडेंट बैचलर्स कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब किसी भी कोर्स में बैचलर्स के अंदर, जैसे मान लीजिए कि बी ऑनर्स हो गया, बीबी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, जितने भी बैचलर्स कोर्स, बीएफए हो गया, एमयू के अंदर बैचलर्स में जितने भी कोर्स है वो सारे कैंडिडेट्स ट्रिपल एसएससी सेलेक्ट करेगा। और उसके बाद सारा मतलब एकेडमिक डिटेल में, जैसे कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक समझा दे रहा हूँ। देखिए फॉर्म कैसे फिल करना वो वीडियो देख लीजिएगा तब आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा, अगर कोई स्टूडेंट 11 साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा, तो वो डबल एसएससी सेलेक्ट करके यहाँ से, और यहाँ से क्वालिफिकेशन यहाँ रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स में आप जो है मैट्रिकुलेशन टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, समझिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यहाँ पे टाइप कर देंगे। और देखिए इसके बाद जो है ईयर ऑफ पासिंग में अगर 2024 में पास हो रहे तो 2024 से लेकर करिए। अगर 2023 में पास हो रहे तो 2023, लेकिन जो स्टूडेंट 2023 लिखेंगे उनको यहाँ पे पास सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे आपको अपना बोर्ड बताना होगा, जो भी आपके बोर्ड है। अगर बोर्ड बाय द वे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो उस केस में आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन आता है लास्ट में, मतलब इस वाले सेक्शन में यहाँ पे लास्ट में चले जाएंगे तो अदर का ऑप्शन है और अपना नाम मेंशन करें। अगर नहीं है तो रिमार्क्स में ये नहीं कर दीजिएगा, सिंपल। और उसके बाद जो है आपको एक पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा किन स्टूडेंट को, जो 2023, 2022 या 2021 में पास आउट हुए हैं, क्योंकि उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भी बताना पड़ेगा और कितना परसेंट आया है किसको, जो 2023 में पास हुए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट 2024 में पास आउट हो रहे हैं तो वो तो सिंपल यहाँ से 2024 सेलेक्ट करेंगे पहला, और इसके बाद जो है इस वाले सेक्शन में जो है वो अवेटेड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास मार्कशीट तो है नहीं, तो अवेटेड सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सीधा सेव पे क्लिक कर लेंगे। ये कौन स्टूडेंट है जो 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बैचलर्स के अंदर करना चाहते हैं तो हम पहले इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। और देखिए जैसे अब मान लीजिए कोई बैचलर्स के लिए तो ऐड पे गए और यहाँ से हम सिंपल से ट्रिपल एस सेलेक्ट किए, यहाँ से जो है रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है इंटरमीडिएट लिख देंगे। मतलब आपने 12th करा है तो इंटरमीडिएट नाम मेंशन कर दिए। ईयर ऑफ पासिंग जो 2024 मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा अगर आप जो भी हो। इसके बाद आपको यहाँ से बोर्ड बता देना है। इसके बाद जो है अगर 24 वाले को तो अपलोड करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से सेव वाला प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे जाने के लिए यहाँ से अपना फ़ोटो और जो भी चीज़ें ऐसे अपलोड ये सारा करके मतलब आगे फ़ोटो सिग्नेचर ये सारा अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद कैटेगरी अपलोड कर देंगे। कैटेगरी अपलोड कर फिर सीधा अप्लाई पे चले जाएंगे। अप्लाई पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे जो है जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर याद रखिए एलिजिबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, मतलब जिसके लिए अप्लाई। देखिए CUT वाले हैं ना यहाँ शो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि CUT के लिए कोई अलग से लिंक नहीं आएगा, इसी लिंक से ही आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों का तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर होगा तो फिर से दोबारा क्वेरीज पूछेगा। बस समझने वाली बात यही है कि जो स्टूडेंट 11 के लिए करेंगे वो SSC सेलेक्ट करके फॉर्म से मतलब डिटेल फिल करेंगे, और जो बैचलर्स के लिए करेंगे उनको SSS करना होगा। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है मास्टर्स के लिए करना चाहता है तो मास्टर्स वालों के लिए क्या है, जैसे बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब मास्टर्स वालों का हम बताना चाह रहे हैं। ऐड वाला सेक्शन पे गए और यहाँ से जो मास्टर्स के लिए करेंगे वो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन बता दीजिएगा सिंपल। और इसके बाद जो या फिर आप अपना कोर्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे BA ऑनर्स अगर मान ली पॉलिटिकल साइंस से किए हुए हैं तो BA ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स भी मेंशन कर सकते हैं, वरना सीधा डायरेक्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बता देना है। यहाँ पे जो है रिजल्ट अवेटेड है तो अवेटेड वरना पास्ड, यहाँ पे अपना बोर्ड बता देना है। इस तरीके से बता देने के बाद आपके जो है सेव पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देंगे आप। ठीक है, तो ये जो चेंजेस था मैंने आपको बता दिया। साथ ही एक और चेंजेस इस बार है जो 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 11th में इस बार जो है सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब ये है कि आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भी अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे ही जब अप्लाई वाले सेक्शन में जाएंगे, मतलब फॉर्म अप्लाई वाले सेक्शन में 11th वाले कैंडिडेट्स, तो अभी देखिए ओपन हो रहा है। मैं अप्लाई वाला सेक्शन में गया, यहाँ से मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने जो है ये आप क्या करिएगा, जो भी स्टूडेंट 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद जो यहाँ से जो है फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा अभी भी प्रोसेस कर रहा है। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो फिर से इस बार ट्राई करते हैं। यहाँ से हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगेन जो है स्कूल कोर्स एंड डिप्लोमा और उसके बाद यहाँ से हम जो है क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास में आप 11 साइंस या ह्यूमैनिटी जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो यहाँ से हम 11 साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे जाएंगे, मतलब ये फिलहाल स्पेशली 11th वालों के लिए है। 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं। यहाँ से मैट्रिकुलेशन, यहाँ से देखिए यही चेंजेज है इस बार का। पिछले साल ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या चेंज है। वुड यू ऑल्सो लाइक योरसेल्फ टू बी कंसिडर अंडर SFS कैटेगरी बाई पेइंग एडिशनल चार्जेस। इसका ये मतलब है कि जो स्टूडेंट AMU में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप एंट्रेंस दिए और रेगुलर मतलब अभी एंट्रेंस दे रहे और शायद आपका एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब अच्छा स्कोर नहीं आ पाए, तो फिर आप चाहते हैं कि मेरा सेल्फ फाइनेंस में भी एटलीस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ से यस करना पड़ेगा। वरना अगर नो करते तो आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजुअली सेल्फ फाइनेंस में उन्हें स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है जिनके अच्छे कम मार्क्स आते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जिनको रेगुलर में मतलब सुबह जैसे 2 टाइप का स्कूलिंग चलता है, एक इवनिंग में चलता है, दूसरा मॉर्निंग में चलता है। तो अगर मान ली मॉर्निंग वाला में नहीं मिला तो इवनिंग वाला में मिल सकता है अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक होंगे तो यहाँ पर अगर यस करेंगे, पर यस करने में आपको एडिशनल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे।
यस करने पे आपको एडिशनल चार्जेस आई थिंक 2 से 200 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। बस ये एक बार चेंजेज आए, पिछले साल ऐसा नहीं था। यहाँ से अपना किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से अपना सेंटर, यहाँ जो अपना कैटेगरी चूज़ किए हैं वो बताना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। अगर एमयू के स्टूडेंट ने यस अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे अपना इस बार सेंटर में भी ऑप्शन आया है। इस बार सेंटर में भी चेंजेज आए हैं। जो फोर्थ चेंजेज कह लिए, फिफ्थ चेंजेज कह लीजिए, वो ये है कि सेंटर जो आप इस बार दिल्ली भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब दिल्ली वाले रीजन में रह रहे हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरा जो अलीगढ़। इसके बाद यहाँ से टिक वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सीधा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये चेंजेज अब तक था जो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्म कौन सा डाला है, ये मैंने कई सारे फॉर्म डाल दिए। देखिए ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सीनियर सेकेंड के नाम से आ रहा है, इसका मेक अ पेमेंट पे जाके पेमेंट कर देंगे। तो ये अब तक का जो चेंजेस था मैंने आपको बता दिया। अगेन एक और चेंजेस इस बार एमयू के फॉर्म में है, वो इन्होंने नोटिफिकेशन के तौर पे बताया है। अभी एमयू के वेबसाइट पे चलते हैं और आने के बाद इस तरीके से आइकन दिखेगा। इन्होंने जो है स्पेशली अर्जेंट बेस पे नोटिफाई किया है। अभी इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी ये डाउनलोड होगा सीधा डायरेक्टली, और इसको ओपन कर लेते हैं। अगर फॉर्म फिल करने में इशूज़ आता है, हमने वीडियो बनाया है, वो 2 वीडियो है, दोनों देख लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस कह रहे हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू द वेरियस कोर्स फॉर द सेशन 24-25 एंड वांट्स टू क्लेम एनी स्पेशल कैटेगरी में प्लीज़ नोट। मतलब ये कि एमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में फॉर्म डालना चाह रहे हैं, और अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन रखा है। क्या? पहला ये कि देयर इज़ नो नीड टू अपलोड एनी परफॉर्मा डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग क्लेम एनी स्पेशल कैटेगरी इंक्लूडिंग सी एंड सी ए कैटेगरी एक्सेप्ट SM DR और PH कैटेगरी। यानी कि PH कैटेगरी, SM DR, ये तीनों जो हैं इनको करना पड़ेगा अपलोड, बाकी को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड जस्ट टू क्लेम द सच कैटेगरी एंड फिल द रिक्वेस्ट एट। दूसरा करें कैंडिडेट्स क्लेमिंग SM DR PH कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू क्लेम द कैटेगरी एंड ऑल्सो अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब अब फाइनलिस्ट ने क्लियर किया कि मान ली BC कैटेगरी से OBC, उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कैंडिडेट जो PH कैटेगरी से हैं, DR हैं, SM है, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उस केस में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के अंदर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं डॉक्यूमेंट। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उस तरह मांग रहे, जो मैं नहीं बताया कि देखिए इस बार जो डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, तो उन लोगों के लिए है। तो ये रहा आज का जो 5 से 6 बड़े जो चेंजेस था वो मैंने बता दिया। साथ ही फॉर्म्स को लेकर जो आपके बार सवाल थे वो भी मैंने क्लियर किया। इसके अलावा एट द एंड में बता दूं कि जो भी स्टूडेंट एमयू के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट्स यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉल वॉल गलती से मत कीजिएगा। कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, और एमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।